अभी शायद मुझे रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, इंशाल्लाह मिल जाएगा वापसी का रास्ता। और सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब कौन लोग हो यार तुसी। ये तो हमारा अकीदत का और एहतराम का लेवल है। इन जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे। ज़रा भी जो है ना वो फिसलने की या गलती करने की गुंजाइश नहीं है। ये देखें, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ। ये पतला सा रास्ता है, इसके अंदर से गुजर के आपको आगे जाना पड़ेगा। ये देखें, ये अजीबारे हीरा माशाल्लाह। ये देखो, ताजदार ख़त्म नबूवत M.A। कौन लोग हो तुसी यार। हमीदा अहमद फ्रेंडशिप स्टार्ट माशाल्लाह। फाइनली टॉप पे पहुंच गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर बात है को 2-3 शापर और बोतलें वगैरह भी फेंक के गए होंगे। कौन लोग हो यार तुसी यार। ये क्या है, ये देखो, ये छोटा सा बैग ले आओ, अपना पानी साथ ले आओ, जो भी आपने साथ लेके आना ले आओ, और पी के अपने बैग में खाली बोतलें भी नहीं वापस लेके जा सकते यार। आते बिल्कुल ये जो वाइट दीवार आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पर आके इस तरह की हरकतें करना, ये अगर आप भी कसम, ये इस तरह की जगह जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में रहनी चाहिए। कितने फिट थे और उनके जिस्म में कितनी कुव्वत अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। कभी हमने गौर से, और हवा चल रही है यहाँ पे माशाल्लाह। जल्दी सफ़र तय हो, ये गलती मत करें, परहेज़ ही किया करें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त मैं पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला पहाड़ जो है ये जबल नूर है, और इसी पहाड़ के ऊपर गारे हीरा वाक़ है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मसरूफ़ हुआ करते थे। और इसी गार के अंदर पहली वही का नुज़ूल, और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अक्सर आया करते थे। मैं अभी यहाँ पर, ये मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर रोड का बिल्कुल एंड होता है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन होटल से जिस मैंने टैक्सी में सफ़र किया यहाँ तक, वो पाकिस्तानी भाई थे माशाल्लाह। तो उनको मैंने बोला कि यार मुझे मैक्सिमम पॉइंट तक ले जाइएगा, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे ही उतार दिया ना, काफ़ी नीचे। और यहाँ वहाँ से नीचे से यहाँ तक आने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। खैर अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ मस्जिद के अंदर। मैंने थोड़ा सा आराम किया और लेटा हूँ थोड़ी देर, पानी पिया। होटल से मैंने टैक्सी ली। अब एक बात की और भी वसाहत करता चलूँ कि मैं कोई उम्रे का पैकेज नहीं लेके आया था, और बिल्कुल मैंने सिंपली पाकिस्तान से वीज़ा लगवाया उम्रे का, ख़ुद टिकट बुक की और यहाँ पर आ गया। और कल मेरी फ़्लाइट है ऑस्ट्रिया की। आज मेरा सऊदी अरब में आखिरी दिन है, तो मेरी हीरा की कम से कम ज़ियारत जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़रूर करनी है। तो अभी इस पॉइंट से मैं आगे का सफ़र शुरू करने वाला हूँ। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये पॉइंट तकरीबन मेरा ख्याल है 60 या 70% है। इससे आगे 30% आपको जाना पड़ेगा। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये पीछे सारा मक्का है, ये इसके बिलमुकाबिल एक और पहाड़ है जो बहुत बुलंद है। अभी मैं इस मस्जिद से लेके यहाँ तक आ रहा हूँ, और मतलब अभी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये देखें आप। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि जिस वक्त यहाँ पर बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ियों को बगैर आया करते थे यहाँ पर। और अभी बिल्कुल टॉप, अभी तो मेरा ख्याल 10% भी नहीं हुआ। तो 4 महीने पाकिस्तान में छुट्टी गुजारने के बाद और दिन रात सोने के बाद, बिल्कुल फारग रहने के बाद इतना तो बनता है,
कि ये चढ़ाई चढ़ना भी मुश्किल लग रहा है। गार हिरा के रास्ते के ऊपर ये दुकान है तस्बीहों के लिए, अंगूठियों के लिए और खाली पत्थर अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो। ये पीछे का व्यू है मक्का, और ये अभी ऊपर जाएंगे, बिल्कुल टॉप के ऊपर जाके फिर नीचे जाएंगे और गारे हिरा आएगी। इन पत्थरों के ऊपर नाम लिख के लोग पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पर पत्थर पर लिखने का मतलब क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? तो जो लोग भी ये वीडियो देखें और यहाँ पर आएँ, अल्लाह ताला आपको यहाँ पर आना नसीब करे, लेकिन इन बातों से बिल्कुल भी आप ना परहेज़ ही किया करें तो बेहतर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये बिल्कुल नीचे यहाँ कहीं पे ना आपको स्टैंड नज़र आ रहा होगा टैक्सी का, वहाँ पे बिल्कुल उतार दिया मुझे टैक्सी वाले ने, जबकि गाड़ियाँ यहाँ तक आ सकती हैं। यानी तकरीबन काफ़ी रास्ता मुझे जो है ना बिला वजह अपने टैक्सी वाले पाकिस्तानी भाई ने ज़्यादा तय करने पर मजबूर किया, और उसने मुझसे लिए भी 20 रियाल। तो अभी तकरीबन 4:30 हो गए हैं और सूरज जो है ना वो बिल्कुल पहाड़ के ओड़ में आ गया, इस तरफ साया हो गया। तो अगर बोला जाए, कहा जाए तो 4:30 बजे का यहाँ पर आने का बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम आएंगे फजर के बाद तो फिर सूरज इस तरफ होगा, तो फिर भी जो सूरज ऊपर आएगा आपको ज़्यादा धूप लगेगी। यहाँ जाते हुए आपके होंठ भी खुश्क होंगे, गला भी खुश्क होगा, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन एक बात याद रखें कि यकदम पानी बहुत सारा मत पिए, घूंट घूंट करके पानी पिए, बॉटल हाथ में रखें और थोड़ा थोड़ा करके पिए। अगर एकदम आप बहुत सारा पानी पिएंगे तो फिर पेट में भारी लगेगा आपको। रास्ते में आप किसी जगह पर भी बैठकर सीढ़ियों के ऊपर सांस ले सकते हैं, लेकिन जब आप रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा सांस लेने के बाद, तो ये गलती मत करें कि भागते हुए चढ़ें दोबारा कि जल्दी सफ़र तय हो। ये गलती मत करें, क्योंकि इससे आप मज़ीद ज़्यादा थक जाएंगे। वो आपको सामने मक्का टावर यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया। सो ये जो एरिया है ये जबल नूर का पहाड़ है ऊपर, और ये इसकी बैक साइड का एरिया जहाँ पर मोस्टली मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे। ये देखें पहाड़ ही पहाड़ है और दरमियान में आबादी है और हवा चल रही है यहाँ पे माशाल्लाह। फ़िलहाल यहाँ पर जाना है हमने, ये टॉप है और यहाँ पर जाकर नफल अदा करेंगे और फिर उसके नीचे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल 50-60 मीटर या इससे ज़्यादा या कम। तो वहाँ पर जाकर फिर हमने यानी गारे हिरा की ज़ियारत नसीब होगी। ये देखें ज़रा, सुभान अल्लाह, ये लिखा हुआ है हमीदा अहमद फ्रेंडशिप स्टार्ट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं यहाँ से जाने के बजाय यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की कोशिश करूँगा, अगर कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह।
है तो ये डेंजरस काम, लेकिन एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल जेब में डाल के कोशिश करनी चाहिए। या सिर्फ एक दिन, एक बार जब आप उम्रा करने के लिए आते हैं ना, और एक दिन के लिए आप वारे हिरा पर आते हैं तो लग पता जाता है। कभी हमने गौर से इस बारे में सोचना चाहा या कभी गौर किया कि अल्लाह के महबूब तरीन बंदे इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के चुने हुए बंदे होने के बावजूद भी अल्लाह की रज़ा के लिए कितनी मुशक्क़तें उठाई और कितना कुछ किया सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और हमने क्या किया? अल्लाहु अकबर। ये यहाँ से देखें कितना ख़तरनाक, और बिल्कुल यहाँ से चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है इस तरफ से। लेकिन जिस जगह पर सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, हाँ जी, जिन सीढ़ियों से हम चढ़ के आए हैं, अल्लाह अकबर यार, मुझे नहीं लगता कि अगर जिस तरफ ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अगर ये सीढ़ियाँ यहाँ पे ना होती, पहाड़ अपनी ओरिजिनल हालत में होता, तो हम जैसों का काम यहाँ से चढ़ना बिल्कुल किसी आम बंदे का काम नहीं है। ये बेशक उस वक्त ये बात इस बात को भी साबित करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर भी कितने फिट थे और उनके जिस्म में कितनी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। तो सुभान अल्लाह, मैं तो सिर्फ इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही सोच रहा हूँ कि ये मैं भी आया हूँ इधर पहाड़ की बिल्कुल गुंजान सी जगह की तरफ। यहाँ पर मुझे एक छिपकली नज़र आई है। ये देखें, इतनी गर्मी में और इतने गर्म पहाड़ में भी ये रहती है यहाँ पे। और ये सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसको चाहे जहाँ चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे जहाँ चाहे रिज़्क़ अता करे। ये पत्थर यहाँ से फटा हुआ है, ये देखें, इसके दरमियान में भी छोटे छोटे पत्थर हैं। यहाँ किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की हुई है और दरमियान में पत्थर दिए हुए हैं ताकि आपस में मिल ना जाए, या कुछ और वजह हो सकती है, वल्लाहु आलम। ये देखें, ये यहाँ से नीचे ये देखें, और ये बिल्कुल वहाँ ऊपर जाएंगे हम यहाँ से। ये देखें, यहाँ से बस थोड़ा सा देखना चाह रहा था कि यहाँ से पीछे का व्यू क्या है। ये बैक साइड का व्यू है। यहाँ से अगर बंदा फिसल जाए तो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे जाएगा ज़मीन पर। ये देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी हाजी हकीम मैर मोहम्मद यासीन। हाँ जी, पता नहीं क्या है, रखां वाला के बढ़ां वाला के नानवा वाला, तहसील ज़िला कसूर, पंजाब पाकिस्तान। अल्लाह रसूलुल्लाह कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। और साथ में अपना नंबर भी लिखा हुआ है पाकिस्तान का यार। ये देखें आप इस बंदे को सुभान अल्लाह, नीचे लिखा हुआ है जी हाजी उमर दीन कश्मीर पाकिस्तान। यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या आप में से कोई बंदा इसको मतलब क्या आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर अपना नाम लिख के अपने हाजी साहब, सुभान अल्लाह। ऐसा बिल्कुल की कसम, ये इस तरह की जगह जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में रहनी चाहिए। जबलुन नूर
नाम है इसका। और यहाँ पर लोग आके ये देखें, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, या सुभान अल्लाह, अरहाम, और ये देखें हसन, फजीलत, अक्सा उज़्मा, अल्लाह बख्श, रसिया निगत। ये काम बिल्कुल भी ना यार किया करें, खुदा की कसम, मतलब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता यहाँ पर आके इस तरह की हरकतें करना। ये अगर आप भी, अल्लाह ताला आपको भी यहाँ आना नसीब करे तो आप इस तरह यहाँ पर आकर बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अभी थोड़ा सा रह गया ये ऊपर, यहाँ से फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर भाई साहब से नींबू पानी की ब्रेक है, पानी पियेंगे इंशाल्लाह, फिर ऊपर चलते हैं। सकंजबीन का गिलास आपको यहाँ से ऊपर से मुतअद्दिद दुकानें बनी हुई हैं, 3 रियाल का 1 गिलास मिलेगा आपको, और 5 रियाल के 2 गिलास। गिलास भी कोई बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे गिलास है, यानी जो आम डिस्पोजेबल गिलास होता है ना, उसी में आपको देंगे, 5 रियाल में 2। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अकेले आएँ या ग्रुप के बगैर आएँ या किसी पैकेज के बगैर आएँ, तो किस जगह पर आपने टैक्सी वाले से बात करनी है कि वो आके आपको उतारे। ठीक है, वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। यहाँ से मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये सफ़ेद गाड़ी यहाँ से जा रही है, ये एक आ रही है। यहाँ पर आकर आपको अक्सर टैक्सी वाले उतार देते हैं, और यहाँ से फिर आके आपको थ्रू आउट इस रोड से, ये जहाँ पे कच्ची मिट्टी का पहाड़ है, ये यहाँ से आगे, ये कॉर्नर के ऊपर बिल्डिंग है, यहाँ से आपको पैदल आके ऊपर आते 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 बिल्कुल ये जो वाइट दीवार आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ तक आपको पैदल आना पड़ेगा। और यहाँ तक आते आते आपको काफ़ी एनर्जी ज़ाया करनी पड़ेगी। और नीचे दाएं बाएं तरफ मकान, उन मकानों की वजह से आपको हवा भी नहीं लगेगी। अगर आपको हवा नहीं लगेगी तो फिर गर्मी ज़्यादा आपको लगेगी और आपको थकावट बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ से मस्जिद से ऊपर बिल्कुल ये चलना शुरू करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे हवा लगेगी, चाहे धूप भी होगी, लेकिन नीचे वाली चढ़ाई से ऊपर वाली चढ़ाई कदरे अगर समझा जाए तो मेरा ख्याल है कि वो आसान है। ये पता नहीं यहाँ पर कोई मस्जिद बनाने की कोशिश की गई होगी या फिर किसी और मकसद के लिए कोई रिहाइश वगैरह या कोई कमरा, लेकिन ये बिल्कुल भी ये बंजर भी पड़ा हुआ है। जबल नूर के इर्द गिर्द और ऊपर क्योंकि हवा तेज़ होती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे शापर हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। तो ये भी माशाल्लाह मतलब यहाँ पर आने वाले लोगों की कारस्तानी है। ये सारी देख बोतलें, हाँ, जबल नूर पे आते हैं ज़ियारत के लिए, पाक जगह समझ के आते हैं, वो जगह समझ के आते हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु, ये देखें यहाँ पर क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए आया करते थे। यार ये क्या है, ये देखो, ये छोटा सा बैग ले आओ, अपना पानी साथ ले आओ, जो भी आपने साथ लेके आना ले आओ, और पी के अपने बैग में खाली बोतलें भी नहीं वापस लेके जा सकते यार। यहाँ पर फेंकने की क्या ज़रूरत है, ये कितना ये देता। अब ये मोहम्मद आरफ अराई साहब, कौसर बीना साहब, आयशा मोहम्मद ज़करिया साहब, फातिमा मोहम्मद याहिया, हाँ जी, पाकिस्तान जिंदा, सिंध कराची, मिठन शाह साहब। कौन लोग स्पेशल यहाँ पर स्प्रे लेके आए हैं, मार्कर लेके आए हैं नीचे से, पहले स्प्रे की है रंग वाली, उसके बाद ये पेंसिल के साथ उन्होंने मार्कर के साथ, मोटे मार्कर के साथ लिखा है और नाम लिख के यहाँ पर गए हैं। तो जाहिर बात है कि 2-3 शापर और बोतलें वगैरह भी फेंक के गए होंगे। कौन लोग हो यार, तुसी कौन लोग हो भाई, किथे आए हो तो की करके गए हो। सुभान अल्लाह, चलने आगे यार। वो देखो शापर, ये देखो शापर,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो अब जिस तरह की स्लोप है यहाँ पे, अगर किसी बच्चे को लग जाए, गलती लग जाए या उसको मतलब थोड़ा सा डर आ जाए तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। ये देखें ज़रा, ये सुभान अल्लाह। वो मक्का टावर यहाँ से नज़र आ रहा है। ये सामने जो पहाड़ है इसका मुझे पता नहीं है नाम का, ठीक है। अब ये सारी बोतलें पर मतलब ठीक है, पानी पीने की ज़रूरत है, पानी की बोतलें ऊपर से भी मिल जाती हैं। यार आप कोई ना कोई तो बैग साथ में लाते हो ना अपनी बोतल पियो, पानी की ख़त्म हो जाती है। जिस बैग में उठा के पानी लाए हो उसी में खाली बोतल कर लो यार, उसको बंद करके छोटा सा करके, हैं। चलो खैर है, हम सबको चलते हैं मज़ीद। मुझे तो ये शॉर्टकट लगाने की जो ये आदत है ना, ये मुझे कभी ख़तरे में न डाल दे। अभी वो ये ट्रैक से लोग उधर से जा रहे हैं, मैं इधर से जाने की कोशिश करूँगा। शॉर्टकट क्या मतलब ये है कि बस थोड़ा सा जो रास्ता ख़तरनाक होता है ना, जितना रास्ता ख़तरनाक होता है उतना ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वैसे भी अगर मैं ट्रैक से ना उतरूँ तो शायद ये जो हमारे पहलवान हाजी हजरात और फलाने जो है ना, तो यहाँ पे माशाल्लाह जबल नूर पर गार हिरा की, जहाँ पर पहली कुरान मजीद की आयत का नुज़ूल हुआ, वहाँ पर जो लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं उनके नाम ना मैं पढ़ सकता। हाँ, मुझे वहाँ उनके नाम नसीब ना होते अगर मैं ये। वैसे तो रास्ते में भी जहाँ भी नज़र डालेंगे हर जगह पे लिखा हुआ है सुभान अल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये भाई स्टेप बना रहे हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वापसी पे इंशाल्लाह था। हाँ इंशाल्लाह, आप इधर ही है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर करें जबल नूर के रास्ते पर जबल नूर के पत्थर, और वहाँ पे ये लोग, ये देखें लिखाई से सारा कुछ बना हुआ है, और लिखा भी वहीं पे हुआ है जहाँ पे सबकी नज़र आते जाते पड़ती है। अल्लाह अकबर। फाइनली टॉप पे पहुंच गया हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए बहुत तेज़ हवा है। ये देखें, ये देखो यार, ये देखो ताजदार ख़त्म नबूवत M.A। कौन लोग हो तुसी यार? हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जगह यहाँ पर शॉपिंग के लिए दुकानें हैं, और ये देखें यहाँ से आपको पानी भी मिल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कबूतर की उड़ान देखें आप तेज़ हवा में।
ये देखें, इस तरफ से भी बगैर सीढ़ियों पे चढ़ना नामुमकिन है जी। उस तरफ से भी सीढ़ियों के बगैर चढ़ना नामुमकिन है। अभी यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। ये है जी गारे हीरा माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इन्नका हमीदुम मजीद। यार ये पहाड़ के चारों तरफ से यहाँ से ऊपर आके अगर आप गौर करें ना, तो कसम से मुझे तो नहीं लगता कि चारों तरफ से कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से बग़ैर सीढ़ियों के थोड़ा सा भी आसानी के साथ चढ़ना मुमकिन हो। मुझे नहीं लगता। मैंने चारों तरफ से बड़ी गौर से पहाड़ का जायज़ा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरफ से भी कोई आसानी वाला रास्ता मौजूद हो। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ही अपने बंदों के लिए रास्ते बनाता है। ये यहाँ से और ये गार हिरा की तरफ जाने के लिए बिल्कुल ये पतला सा रास्ता है, इसके अंदर से गुजर के आपको आगे जाना पड़ेगा। ये देखें, اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। على محمد وعلى آل محمد روح شوية كده، روح استنى خليه يخرج. أو افرض حجر من ده قام جاي قافل علينا. الله أكبر। ये यहाँ से गुजर के आपको आना पड़ता है जी। ये इसके अंदर से ओके। ये जी नीचे गौर की जगह है, नीचे यहाँ पर ये देखें, इस तरफ कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं गौर के ऊपर बिल्कुल बैठा हूँ और देखें आप इतना ज़्यादा रश है, इतने लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर जाके, नफल पढ़ रहे हैं अंदर, एक या दो बंदा सिर्फ अंदर जा सकता है। अब 3 साइडें मैंने पहाड़ की हैं
वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मुझे स्कूटी के साथ मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, बहुत तेज़, ठीक है, बहुत तेज़। सुबह सुबह मेरे हाथ से 3 साढ़े साइडों से बगैर किसी इक्विपमेंट के यहाँ पर चलना। अढ़ाई साइडें जो है साइड वो मैं दिखा दिया। ये साइड है गारे हिरा के बिल्कुल बैक साइड की। एक पत्थर है यहाँ पे, ये वाला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ना, इस पत्थर के नीचे है जी का, ठीक है। और माशाल्लाह नाम लिखने वालों ने यहाँ पर भी कोई कसर नहीं छोड़ सकता है। ये लिखने वालों ने कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ से हमारी सिर्फ वो यहाँ से ये देखें, ये इसके पीछे का व्यू है, बहुत ज़्यादा हाइट है माशाल्लाह। इर्द गिर्द ये सब पहाड़ों से ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये देखें, एक लड़का सो रहा है यहाँ। अल्लाह सुभान, देखें जरा इस जगह पर सो रहा है। ये बिल्कुल गारे हिरा के टॉप की चट्टान है। ये जो पीछे ऊंचाई वाली नज़र आ रही है वो थोड़ी सी हट के है, लेकिन ये ऑलमोस्ट गारे हिरा के ऊपर है। और लिखने वालों ने कसर यहाँ पे भी नहीं छोड़ी, स्पेशल स्प्रे लगा के तो यहाँ पे लिखते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से बुखार था, बुखार अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया था, लेकिन अभी भी ज़ुकाम से मत बची हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अल्लाह की हिकमत से मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नीचे जाऊँगा, कल इंशाल्लाह मेरा लास्ट डे है सऊदी अरेबिया में। कल मेरी फ़्लाइट है यहाँ से जद्दा से, और अभी सीधा होटल जाऊँगा, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर थोड़ा सा गुस्ल करके इंशाल्लाह ताला आराम करूँगा। तो खाना वगैरह खाऊँ, खाना मैं पेट भर के खाना खा के आया था और अभी मुझे फिर से भूख लगी है। अभी होंठ खुश्क हो रहे हैं, गला खुश्क है। तकरीबन 4 बोतलें मैंने पानी की ख़त्म कर दी हैं अब तक, तकरीबन अल्लाहु आलम तकरीबन 4 बोतलें। उसमें से मैंने 2 गिलास जो है वो नींबू पानी भी रास्ते में ख़रीद के पिया है। और अभी यहाँ पर मैं फिर से उसी बात में लगा हुआ हूँ कि यार यहाँ पर किस तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते होंगे, किस तरीके से और कितनी मुश्किल से यहाँ से आते होंगे यहाँ पर, और किस तरफ से पहाड़ के किस जानिब से आते होंगे। सबसे जो आसान तरीन रास्ता मतलब सीढ़ियों को बगैर वही सिमत है जिस सिमत से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से फिर से मैं आपको देख साइड भी देख लें पहाड़ की, अल्लाह अकबर या अल्लाह, यहाँ से ज़रा भी जो है ना वो फिसलने की या गलती करने की गुंजाइश नहीं है। ये देखें, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। अब ये देखें, यहाँ से भी कोई रास्ता चढ़ने का नहीं है, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है चढ़ने का, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है चढ़ने का।
बस उसी पहाड़ के पिछली साइड से उस तरफ से आते होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ भी कर लूँ ना यार, काफ़ी देर से जाना 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 कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा। ये देखें जी पत्थर की जबल नूर पहाड़ की जो बनावट है ना, वो ऐसे है कि जैसे ये प्लेट नुमा ना, एक प्लेट नुमा पत्थर की सिलवट है। ये देखें, अच्छा मैं पहाड़ के हर तरफ जाके जहाँ पर जाना मुमकिन है वहाँ से उतर उतर के मैं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी सीढ़ियाँ जिस तरफ बनी हुई हैं वहाँ के अलावा भी अगर कोई मुमकिन रास्ता हो, लेकिन ये देखें बिल्कुल भी नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं दूसरे कैमरे से दिखा, ये देखें बिल्कुल ये एज है। यहाँ से आप अगर ये देखें नीचे, ये गहराई कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये पता नहीं कितने, अल्लाह अकबर, 1000 फीट होगी। और यहाँ से भी ये देखें, लेकिन यहाँ से माशाल्लाह पूरे मक्का का व्यू भी आता है बहुत अच्छा। ये देखें चट्टानें यहाँ पे, और ये यहाँ पे ना मसलन एक ऐसा समझ लें कि पॉइंट है जहाँ पे आप अगर तो रात को थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो, या दिन को भी, इस जगह पे हवा जो है ना, वो ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है ऊपर, लेकिन यहाँ पर हवा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पत्थर की पहाड़ की ओड़ में है। और ये पूरा जो पहाड़ है ना, ये पत्थर का है, सख्त पत्थर का पहाड़ है ये, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। इन जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे हैं, अल्लाह अकबर। और उस वक्त यहाँ पर ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी और पक्की सड़कें और ये सारी आबादी नहीं हुआ करती थी कभी। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ मतलब खैमे हुआ करते थे, और यहाँ से कोई सड़कें थी, कोई रोड नहीं थे। ये देखें यहाँ पर भी लोग आते हैं, और माशाल्लाह ये देखें कितना संभाल के उन्होंने जो कूड़ा क्रिकेट है ना, वो यहाँ पे रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। अभी ये पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम कि ये ऊपर से गिर के नीचे जमा हुआ है, लेकिन अगर ऊपर से गिर के यहाँ पे जमा हो नहीं सकता ये चीज़ें, जिस तरतीब से यहाँ पे पड़ी हुई है ना, क्योंकि ऊपर से अगर गिरेगा तो हवा उस तरफ से आती है और ये बिल्कुल सीधा नीचे जाएगा। ये देखें यहाँ से पता नहीं कितने 1000 फीट की गहराई है और वहाँ पे जाएगा। तो बस अपनी अपनी सोच की बात होती है। मैं आप जब भी यहाँ पे आएँ ज़ियारत के लिए, तो खुदारा यहाँ पे कोई कचरा और कोई कूड़ा मत फेंकें, और जो पानी की भी बोतलें आप साथ लेके आते हैं, जिस तरह मैंने ये छोटा बैग डाला पीछे कंधों पे लटकाया हुआ है, तो बैग तो इसमें आप खाली भरी हुई बोतल आप ऊपर ला सकते हैं, लेकिन खाली बोतल आप वापस नहीं लेके जा सकते। ये कितनी मतलब समझने वाली बात है, सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो आप जब भी यहाँ पर आए लोगों को छोड़ दें, खुद आप यहाँ पे कूड़ा करकट मत फेंकें, गंद मत फैलाएं, अपने नाम पत्थरों पे मत लिखें, क्योंकि ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है।
वो देखे नीचे बिल्ली माशाल्लाह जबल नूर के ऊपर, ये देखें। वो उस तरफ तो ध्यान ही नहीं पड़ा मेरा माशाल्लाह। वो देखें ज़रा बोतलें, ये देखें। ये ज़ियारत करने के लिए तो हम आते हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम फुरकान हमीद की पहली आयत यहाँ पर उसका नुज़ूल हुआ था। ये जबल नूर यानी नूर का पहाड़, यहाँ पर हम ज़ियारत करेंगे। गार के अंदर हम घुसेंगे, एक दूसरे को धक्के देंगे, औरतों के साथ मतलब गुस्सम फेल करके हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर नफल अदा करेंगे, ऊपर चट्टान के ऊपर चढ़ के हम नफल अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर गंद फैलाने से बाज नहीं आएंगे। ये तो हमारा अकीदत का और एहतराम का लेवल है कि नफल अपने दूसरों को तकलीफ़ दे के भी हमने पहुँचाने हैं। उस जगह पे जाना है जी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यार कुछ बंदे को ख्याल भी होना चाहिए, हैं। सब कुछ कर लेना है, लेकिन ये अगर आपको इतनी मुक़द्दस जगह लगती है तो आप यहाँ पे गंद क्यों फैला के जाते हो? अपने नाम मार्करों के साथ लिख के जाते हो, पत्थरों के ऊपर लब्बैक या रसूल अल्लाह या ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद के जो नारे लिख के जाते हो। तो इससे क्या लोग आप साबित करना चाहते हो? मतलब ये आप अपनी अकीदत ज़ाहिर करते हो या मतलब अपनी बदतमीज़ी ज़ाहिर करते हो? तो खुदारा ये मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कभी मत कीजिएगा। ये ये मुक़द्दस जगह, इसको आप ओरिजिनल हालत में ही रहने दें। आपके नक्शो नगार करने से, आपका नाम लिखने से, टेलीफोन नंबर लिखने से, ख़त्मे नबूवत के नारे लगाने से और अपनी तंजीमों का नाम लिखने से इस जगह को और मुक़द्दस ऐसा करने से नहीं बना सकते आप भाईजान। इसको आप खुदारा सोचें, इसको अपनी असली हालत में रहने दें तो फिर ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे, आमीन। अभी मैं यहाँ से इस जगह से वापस जाऊँगा जहाँ से आया हूँ। नॉर्मली यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, तो मैंने कहा चलो इतना ख़तरनाक भी नहीं। अभी देखें यहाँ से मैं ऊपर आना शुरू हुआ हूँ तो हवा जो है वो तेज़ी से आनी शुरू हो गई है। वहाँ पे बिल्कुल हवा का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल थोड़े से पत्थर थे। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये देखें सुभान अल्लाह, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ नक्शबंदी शाज़ली और सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब कौन लोग हो यार? तुसी केड़े मुफ्ती हो तुसी यार? जियो मुफ्ती, जियो मुफ्ती, जिए जिवें जिए भुट्टो है ना, एवं ही फिर जिए मुफ्ती। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कि भावें जो मुफ्ती साहब अपना नाम लिख के गए ना, दिल करे तो ये 10-15 पानी की बोतलें भी यहाँ पे फेंक के गए। अल्लाह माफ़ करे। गुस्सा आता है यार, ऐसे क्या करे, बस क्या करे बंदा। यार कौन लोग हो तुसी? चलो खैर, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। I can see the little towers, the tiny ones, and the clock tower. Oh, I can see the clock tower. I think I can see like I can live around the Kaaba. That's why I don't like.
इस तरफ से इजी है, उस तरफ से अभी ही वापसी के लिए सफ़र शुरू करूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरे को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है पूरी रात यहीं पे गुजारूँ, लेकिन मुझे यहाँ के रात के मौसम का अंदाज़ा नहीं है। मेरी अगर तबीयत ज़रा ख़राब ना होती, ज़ुकाम ना होता और बुखार ना होता, तो बग़ैर सोचे समझे मैं यहाँ रात पूरी गुजारता। ढूंढते ढूंढते मुझसे फिर नहीं रहा गया, मैं फिर आउट यहाँ तक आते आते तो मैं आ गया हूँ। मतलब इस तरफ से पहाड़ बिल्कुल ऊंचाई में लग रहा है, लेकिन यहाँ से ऑलमोस्ट वहाँ तक जाना तो मुमकिन है। शायद यहाँ से मतलब ये है कि इस रास्ते से या इस तरफ से अगर बंदा चढ़ता है ना, ज़िग-ज़ैग करता है और करते हुए बंदा आए तो फिर मेरा ख्याल चढ़ सकता है। लेकिन फिर भी अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। अभी मुझे वापसी का रास्ता ढूंढना, मैं नीचे तो उतर आया हूँ, फिर मुझे वो ऊपर जाना पड़ेगा। अभी शायद मुझे रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता, इंशाल्लाह मिल जाएगा वापसी का रास्ता। इस तरफ से ये बिल्कुल एज है पहाड़ की। इंशाल्लाह रास्ता मिल जाएगा मुझे। जैसे मैं आया हूँ, किधर से आया था? हाँ, उधर से आया था। इंशाल्लाह चले, अभी मैं यहाँ से कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि एक हाथ से निकल यहाँ से चढ़ा जाएगा यहाँ से।